योहान लीबर्ट, इस बंदे का नाम तुमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, लेकिन ये बंदा है कौन और क्यों हर कोई इसे वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर कहता है? आखिर कौन है ये मॉन्स्टर? मैं हूं विवेक और ये वीडियो में मैं पूरी मॉन्स्टर एनिमे को कवर करूंगा। डॉक्टर केंजो तेनमा एक ब्रिलियंट जापानीज न्यूरोसर्जन जर्मनी के आइसलर मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करता है। अपने करियर के अर्ली फेज में वो एक मशहूर ओपेरा सिंगर की सर्जरी करता है जो सक्सेसफुल होती है, लेकिन जब मीडिया आती है तो उसका पूरा क्रेडिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हाइनमैन ले जाता है और तेनमा बस चुप रहता है क्योंकि वो सिस्टम से पंगा नहीं लेना चाहता था। उसे अपनी जॉब प्यारी है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक टर्किश कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कम पैसों में काम कर रहा था उसकी ट्रीटमेंट में डिले होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हॉस्पिटल का रूल है वीआईपीज़ पहले। उस आदमी की विधवा पत्नी हॉस्पिटल के सामने रोती है और गिल्ट का एक हैवी वेट तेनमा के दिल में छोड़ जाती है। तभी तेनमा की फियांसे एवा हाइनमैन जो डायरेक्टर की बेटी है वो कहती है सम लिव्स आर जस्ट मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। तेनमा के दिल को ये बात चुभ जाती है। वो सोचता है ये सिस्टम कितना करप्ट है और एवा भी इतनी कोल्ड हार्टेड कैसी हो सकती है, और वहीं से तेनमा डिसाइड करता है और अब नहीं, वो उसे छोड़ के चले जाता है। अब एक दिन हॉस्पिटल में एक हॉरिफाइंग केस आता है जो था जर्मन कपल द लिबर्ट फैमिली का, जिनका ब्रूटली मर्डर हुआ था, जहाँ पे उनके सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, योहान और आना। योहान के सिर में गोली लगी थी और केस क्रिटिकल होता है। तेनमा को तुरंत सर्जरी स्टार्ट करनी होती है, बट गेस हु जंप्स इन? डायरेक्टर हाइनमैन। वो कहते हैं लीव द बॉय, मेयर की सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि वो वीआईपी है और हॉस्पिटल का रूल तो तुम्हें याद ही होगा। और इस बार तेनमा फर्मली कहता है आई वोंट प्रायोरिटाइज पावर एनीमोर, आई विल सेव द बॉय, क्योंकि उसके लिए हर लाइफ मैटर करती है। इसीलिए वो बॉय को ठीक करने के बाद मेयर की जान बचाने जाएगा, लेकिन उस बच्चे की जान इतनी क्रिटिकल है कि अगर उसे ठीक नहीं करा जाए तो वो मर जाएगा। और ऐसे वो हॉस्पिटल में करप्शन के अगेंस्ट जाकर तेनमा का वो बच्चे के साथ ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, लेकिन मेयर जो बाकी डॉक्टर्स के अंडर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल का गंदा पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। डायरेक्टर हाइनमैन तेनमा को डिमोट कर देते हैं, उसके कलीग उस पर टर्न हो जाते हैं और एवा जो उसके साथ पहले शादी करने की प्लानिंग कर रही थी उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि अब उसका स्टेटस डाउन हो गया है। तेनमा अंदर से टूट जाता है। एक रात वो योहान के रूम में जाता है जहाँ वो अनकॉन्शियस पड़ा होता है और वो कहता है कि काश ही सब लोग मारे जाएं, और इसी मोमेंट से मॉन्स्टर की कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक शॉक वेव फैल जाता है। डॉक्टर हाइनमैन और वो सारे सर्जन्स जो तेनमा के खिलाफ थे एक एक करके मरे हुए मिलते हैं। उनकी मृत्यु होती है बाय पॉइजन कैंडी और सब हैरान हो जाते हैं। और तभी योहान और आना वो दोनों ट्विंस भी गायब हो जाते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ और मीडिया सब फिंगर पॉइंट करने लगते हैं, डॉक्टर तेनमा तुमने किया है ना ये सब चीज, तुमने ही मारा है ना उन सबको। और अब आते हैं इंस्पेक्टर हेनरिक लुंजी फ्रॉम दी BKA, यानी कि जर्मनी के फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर। वो तेनमा पे शुरू में डाउट करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करते हैं, हर वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं लाइक अ डैम एआई, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता। इसीलिए वो तेनमा को छोड़ देता है। जिनकी मौतों की वजह से तेनमा ने अपनी पोजीशन खोई थी तो हॉस्पिटल ने तेनमा को चीफ ऑफ न्यूरो सर्जरी प्रमोट कर दिया और ऐसे 9 साल बीत जाते हैं। तेनमा अब एक रिस्पेक्टेड सर्जन बन चुका था। उसकी जिंदगी में पीस है, वो पेशेंट की जान बचा रहा है और सब कुछ स्मूथ लगता है, लेकिन उसके दिल के कोने में एक मेमोरी रहती है। वो ट्विंस का क्या हुआ? योहान और आना वो गए कहाँ? और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। एक क्रिमिनल एडोल्फ यंकर्स जो एक पुरानी एल्डरली सीरियल मर्डर केस से जुड़ा होता है तेनमा के हॉस्पिटल में लाया जाता है। वो आदमी सही हालात में नहीं होता, वो बार बार एक ही बात कहता रहता है द मॉन्स्टर, द मॉन्स्टर। तेनमा कंफ्यूज होता है ये मॉन्स्टर है कौन, लेकिन यंकर्स ज्यादा कुछ बताने से पहले फ्रीक आउट करता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। जंगल के पास अचानक से ब्लॉन्ड फिगर शैडो से बाहर आता है और यंकर्स को शूट कर देता है। तेनमा झट से पहचान जाता है इस बंदे को। वो कहता है योहान लीबर्ट, ये तुम हो है ना? योहान वहाँ से चुपचाप चले जाता है। तेनमा सब कुछ इंस्पेक्टर लंजी को बताता है। योहान जिंदा है, उसने ही यंकर्स को मारा है, लेकिन लंजी बस एक ही बात में अटका होता है, तेनमा ही किलर है। योहान तो सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, वो उसका अल्टर ईगो है। तेनमा समझ जाता है ये सिस्टम उसकी बात नहीं मानने वाला, अब उसे खुद ही योहान को ढूंढना होगा। तभी दूसरी तरफ छोटी सी आना जो ट्विंस ट्रेजेडी के बाद अडॉप्ट की गई थी अब बन चुकी थी नीना फॉर्टनर, एक स्मार्ट और इंडिपेंडेंट कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन उसके अंदर भी एक डीप ट्रॉमा और भूल चुकी यादें छुपी हुई है। और अब तेनमा और नीना दोनों अननोइंगली एक ही मॉन्स्टर के पीछे जा रहे होते हैं जो आगे वक्त के साथ पता चलेगा। अब नीना फॉर्टनर जो पहले आना लिबर्ट थी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही होती है जहाँ सब परफेक्ट लगता है, नॉर्मल रूटीन, लेक्चर्स, फ्रेंड्स और एक पीसफुल स्टूडेंट लाइफ, लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं है। उसके पास्ट का कोई मेमोरी क्लियर नहीं होता, सिर्फ रैंडम डिस्टर्बिंग नाइटमेयर्स होते हैं, ब्लड, स्क्रीमिंग, एक अंधेरा और एक ब्लॉन्ड बॉय का फेस बार बार फ्लैश होता है। वो हर रात जो उसे हर बार जगा देता है। फिर एक दिन उसके इनबॉक्स में क्रिप्टिक ईमेल्स आने लगते हैं जो अननोन सेंडर के होते हैं, जिसके मैसेज
डार्क, सिंबॉलिक और हर एक जो उसकी पास्ट के लेयर को खोल देते हैं। धीरे धीरे नीना को फ्लैशेस याद आने लगते हैं। वो रात जब उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था, जब यूहान ने उसे कहा था डोंट ओपन द डोर। सब कुछ दोबारा सरफेस पे होता है। इसी बीच एक इनकाउंटर होता है। नीना की जान खतरे में होती है और डॉक्टर टेनमा एंटर्स लाइक अ सेवियर। वो उसे यूहान के गुंडों से बचा लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। नीना को याद आता है टेनमा ही थी जिसने यूहान को बचाया था, जिसने उसके लाइफ का कोर्स ही चेंज कर दिया था। लेकिन उसका पास्ट इतना हैवी होता है कि नीना डिसाइड करती है मैं खुद अपने रास्ते पे निकलूंगी। अपने भाई को ढूंढकर उसे सब कुछ समझाना होगा और ऐसे वो टेनमा से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर केंजो टेनमा एक ऑफिशियली फ्यूजिटिव बन चुके हैं। पुलिस स्पेशली इंस्पेक्टर लुंजी अभी भी कन्विंस्ड है टेनमा ही सबका मास्टरमाइंड है। लेकिन टेनमा डिसाइड करता है मैं सब कुछ प्रूव करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यूहान को रोकूंगा, उस मॉन्स्टर को जिसे मैंने खुद जिंदा किया है। टेनमा अब एक विजिलेंट सर्जन बन गया है, जहाँ वो क्राइम सीन में घुसकर यूहान के क्लूज ढूंढता है, लोगों की हेल्प करता है और आंसर्स के पीछे भागता है। और इस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है एक नए कैरेक्टर डीटर से, एक छोटा सा लड़का जिसे क्रीपी डॉक्टर मेंटली ग्रूम कर रहा होता है यूहान बनाने के लिए। टेनमा उसे बचाता है और डीटर उसके साथ रहने लगता है जैसे एक छोटा भाई या एक बेटा। टेनमा स्लोली फादर फिगर बन जाता है। दोनों मिलकर यूहान के पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं और उसे तब मिलता है एक नाम किंडरहाइम 511। वो एक ईस्ट जर्मन ऑर्फनेज था, लेकिन ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। ये एक मिलिट्री साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सेंटर था, जहाँ बच्चों को इमोशनलेस किलिंग मशीन बनाया जाता है। यूहान यहाँ भी एक रिवॉल्ट लीड करता है जिसने पूरा ऑर्फनेज के स्टाफ और बच्चों को मार डाला था और सब सच सामने आता है। यूहान हमेशा से एक मॉन्स्टर था। टेनमा सोचता है मैंने उस बच्चे को बचाकर क्या एक डेविल को इस दुनिया में दोबारा से लाया है। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लुंजी वो तो अभी भी अपने ख्याली थ्योरी में फंसे हुए हैं, जहाँ वो कहते रहते हैं कि टेनमा ही यूहान है, यूहान ही टेनमा है, टेनमा ही यूहान है, यूहान ही टेनमा है। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूहान उसका सिर्फ एक फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी है। चाहे लोग जितनी भी टेस्टिमनी दे, चाहे जितनी भी बॉडीज मिल जाए, लुंजी बस टेनमा पे अटका है। कहानी फ्रैंकफर्ट जर्मनी शिफ्ट होती है। यहाँ एंटर होता है एक शेडी कैरेक्टर द बेबी। ये बेबी एक शॉर्ट क्रीपी सा ड्वार्फ है जो एक न्यू नाजी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का लीडर है। अब बेबी का प्लान होता है यूहान का अपना पोस्टर बॉय बनाना, जो होगा द परफेक्ट आर्यन फेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। नीना और टेनमा दोनों अलग अलग रास्ते पे होते हैं, लेकिन दोनों किडनैप हो जाते हैं इसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथों। जब टेनमा बंदी होता है तो उसकी मुलाकात होती है एक और मिस्टीरियस फिगर से, जनरल वुल्फ। जनरल वुल्फ वही इंसान होता है जिसने यूहान और अन्ना को छोटी उम्र में अडॉप्ट किया था और इनडायरेक्टली यूहान के डार्क एम्बिशंस को फंड किया था। लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई होती है, जहाँ वो कहता है मैं भी बुरे काम में था, लेकिन यूहान वो कुछ और ही है, उसने मेरे सारे लव्ड वंस को मार दिया था। टेनमा प्लीज उसे खत्म कर दो। टेनमा शॉक में होता है, पर इस बार वो रेडी है। वो यूहान को रोकने के लिए निकल पड़ता है, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए। वही नीना अपने रास्ते पर होती है। तभी दूसरी तरफ यूहान क्वाइटली अपना गेम खेल रहा होता है। अपने सिग्नेचर ब्लड स्टाइल में वो नीना के सारे किडनैपर्स को मार देता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे हमेशा करता है। तभी फ्रैंकफर्ट में द बेबी के गोन्स एक हॉरिफाइंग मिशन चालू करते हैं। वो एक टर्किश नेबरहुड को टारगेट करके आर्सन अटैक करते हैं, जिससे पूरा शहर जलने लगता है। लेकिन टेनमा वहाँ पहुँचता है और एवैक्यूएशन एफर्ट में लोगों की मदद करता है। नीना और डीटर मिलकर एक बिल्डिंग में लगी हुई आग को रोकते हैं। वो एक टीम बन चुकी थी। अब स्टोरी शिफ्ट होती है म्यूनिक पे। वहाँ एक रिच ब्लाइंड ओल्ड मैन होता है, हांस जॉर्ज शूवल नाम का, एक इंटेलेक्चुअल रेयर बुक कलेक्टर, लेकिन अपनी जिंदगी में एक इमोशनली बर्नआउट बंदा। अब हम जानते हैं कि शूवल का एक सीक्रेट बेटा भी एग्जिस्ट करता है, कार्ल न्यूमन नाम का। कार्ल अपने फादर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ यूहान फिर से एंटर करता है अपने क्लासिक फेक स्माइल के साथ। वो कार्ल का फ्रेंड बन जाता है। सबको लगता है कि ये तो एक परफेक्ट जेंटलमैन है, बट इन रियलिटी यूहान साइलेंटली एक डेंजरस गेम सेट कर रहा होता है। इसी सीक्वेंस में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड ब्राउन्स आता है। वो शूवल के आसपास हो रहे मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेशन करता है और जल्द उसका सस्पिशन यूहान पर जाता है। लेकिन जब वो सच के करीब पहुंचता है, यूहान उसे बिल्डिंग के रूफटॉप पे ले जाता है। उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ पे वो उसके राज के बारे में जानता है और कैसे वो लोगों के सामने इनोसेंट दिखता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड ब्राउन्स की बॉडी मिलती है सुसाइड के नाम पर और वहीं से शुरू होता है एक इनफेमस सिंबल M, यूहान के नाम के साथ जुड़ी हुई एक आइडेंटिटी M4 मॉन्स्टर। अब लेट्स टॉक अबाउट एवा हाइनमैन। वो वापस से सिटी में आ गई है, लेकिन एक हॉट मैच बन चुकी है। हर वक्त ड्रिंक करती है, रैंडम हुकअप्स में इन्वॉल्व होती है और हर किसी से टेनमा के बारे में कंप्लेंट करती रहती है। वो अब भी कड़वाहट से भरी हुई है, उस इंसान से जो सच में किसी और के लिए खुद को खत्म कर रहा है। एक दिन रॉबर्ट जो यूहान का टॉप हेंचमैन है, एवा को एलिमिनेट करने आता है, लेकिन समहाउ वो एस्केप कर जाती है, जस्ट बेयरली। तभी यूहान होस्ट करता है एक फैंसी डोनेशन इवेंट म्यूनिक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, जहाँ शूवल रियल बुक्स डोनेट कर रहा होता है। पूरा सेटअप क्लासी होता है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। अब ये सब होने से पहले यूहान लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ता है और इसी बुक की एंडिंग में उसे अपना नाम मिलता है, क्योंकि इस बुक में दो मॉन्स्टर होते हैं जो नाम की तलाश में होते हैं, जहाँ पे एक जाता है राइट और दूसरा जाता है लेफ्ट। मगर एक मॉन्स्टर जो राइट में गया था उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है नामों से, तो वो सबको खा जाता है। और जब वो वापस उस लेफ्ट वाले मॉन्स्टर से मिलता है तो वो बताता है कि उसे नाम मिल गया है, लेकिन वो राइट वाला उसे खा जाता है। अब राइट वाले पे नाम तो होता है, मगर उसे उस नाम से बुलाने के लिए कोई नहीं बचता। तो ये बहुत ही दुखद होता है, क्योंकि यूहान बहुत ही अच्छा नाम था और उस बुक को पढ़ते ही यूहान
गिर जाता है। अब लाइब्रेरी में प्लानिंग चल रही होती है जो योहान को पता होता है और वो ऐसे क्वाइटली सब कुछ प्लान करता है। वो लाइब्रेरी में आग लगवा देता है। तेनमा जो पहले से लाइब्रेरी में उसका वेट कर रहा था अब स्नाइपर से फुल ऑन जॉन विक मोड में होता है, जो उसके सर पे गोली मारना चाहता था। वो फाइनली योहान को गोली मारने वाला होता है, लेकिन योहान उसकी तरफ मुड़कर उसे बिना कहे कहता है चलाओ गोली यहाँ मेरे सर पे। और तेनमा टेंशन में आके गन का ट्रिगर नहीं खींच पाता क्योंकि वो डॉक्टर पहले है किलर बाद में, और उसकी आइडियोलॉजी ऑफ एवरी लाइफ मैटर्स उसको ये करने से मना करती है। और तभी रॉबर्टो उसके सर पे अटैक करता है। तेनमा इंजर्ड हो जाता है और नीना भी वहीं होती है। वो योहान को गोली मारने जाती है लेकिन फ्रीज हो जाती है। आखिर में लाइब्रेरी कोलैप्स हो जाती है। शू वर्ल्ड हैवी इंजरीज ले लेता है और योहान फिर से डिसअपीयर हो जाता है। और इंस्पेक्टर लिंजी सीन पे आता है जो तेनमा को देखते हैं और फिर से सेम ओल्ड ड्रामा स्टोरी अब शिफ्ट होती है प्रेग सीजैक रिपब्लिक पे। तेनमा इन्वेस्टिगेट करता है और डिस्कवर करता है कि ट्विंस की माँ वहीं रहती थी, एक जगह जिसे कहते थे रेड रोज मेंशन। और तभी सच एक एक करके सामने आता है। वो रेड रोज मेंशन एक सिनिस्टर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट साइट थी रन बाय अ मैन नेम फ्रांस बोनापार्ट। बोनापार्ट सिर्फ एक चिल्ड्रंस बुक ऑथर नहीं था, वो एक यूजनिक्स और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के एक्सपेरिमेंट करता था बच्चों पर। योहान और आना की माँ एक ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमन थी जिसको फोर्स किया गया था योहान और आना को जन्म देने के लिए एज अ पार्ट ऑफ द यूजनिक्स प्रोग्राम। इवेंचुअली वो माँ वहाँ से भाग जाती है और दोनों ट्विंस को एक जैसे कपड़े पहनाकर छुपा देती है, लेकिन बोनापार्ट के लोग वहाँ आ जाते हैं और एक ट्विन को ले जाते हैं। वो होता है योहान। लेकिन जब नीना को सच याद आता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो योहान नहीं नीना थी और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था नीना खुद उसे भूलकर योहान को बता दिया था। और इसी दिन हुआ था वो मास पॉइंटिंग इवेंट जहाँ पूरे मेंशन जल गया था, सब लोग मारे गए थे और सिर्फ एक लड़का बचा था योहान लीवर। और वहीं से उसका सफर शुरू हुआ था 511 किंडरहाइम से कि योहान को इतना डीपली डैमेज किसने किया था। नीना ने जब उसे अपने रेड रोज मेंशन के ट्रॉमास बताए योहान ने उन्हें अपने ही यादों में अब्सॉर्ब कर लिया, इतना ज्यादा कि अब उसे लगता है कि वही था जो उस दिन उस दरवाजे के पीछे था, जैसे उसकी अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई हो। तभी एंट्री होती है वुल्फगैंग ग्रीमर की, एक और 511 किंडरहाइम का सर्वाइवर। बाहर से सिंपल और स्माइली लेकिन अंदर से वॉकिंग स्कार, जिसे कभी रोना या सैडनेस जैसी चीजें फील ही नहीं हुई। वो ऑर्फनेज के पास की सच्चाई इन्वेस्टिगेट करता है। उसके अंदर छुपा है एक अल्टर ईगो, द मैग्निफिसेंट स्टाइनर, टीवी कैरेक्टर जिसे ग्रीमर बचपन में देखता था। और जब कभी वो इमोशनली या फिजिकली कंसर्न होता है वो लिटरली हल्क बन जाता है। दूसरी तरफ फाइनली इंस्पेक्टर लिंजी को तेनमा ही किलर है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। वो योहान की असली आइडेंटिटी और एक्सिस्टेंस पे रिसर्च शुरू करता है। वो रियल दिस टाइम। इस बीच तेनमा ब्रीफली कैप्चर होता है और उस पे फिर से मर्डर्स के ब्लेम लगते हैं, लेकिन वो एस्केप कर जाता है। और फिर सीन पे आती है एवा हाइनमैन, तेनमा की टॉक्सिक एक्स, अब भी शैटर्ड लेकिन इस बार ग्रोथ के एज पे है। रोबर्टो योहान के लॉयल और टेरिफाइंग हिटमैन उस पर अटैक करते हैं। एवा इज लेकिन इस बार वो भागती नहीं है। वो एक बॉडीगार्ड मार्टिन को हायर करती है। मार्टिन टफ है लेकिन इवन ही कैन सर्वाइव रॉबर्टो। वो अपनी जान देकर एवा को बचा लेता है। मार्टिन के डाइंग मोमेंट्स में वो तेनमा को एक चिलिंग सच्चाई बताता है। योहान का एंड गेम क्या है? योहान का प्लान सिंपल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। वो खुद को मारना चाहता है लेकिन अकेले नहीं। वो चाहता है एक पूरे रिमोट टाउन को अपने साथ ग्रेव में ले जाना और उस टाउन का नाम है राइनहेम। जब सब लोग तेनमा, नीना, ग्रीमर और इंस्पेक्टर लिंजी राइनहेम पहुँचते हैं वो देखते हैं एक हेल्सकीप। योहान के एजेंट्स टाउन में घुसकर डिस्प्यूट कर रहे होते हैं जो सबको पैरानोया में डाल देते हैं। एक नॉर्मल टाउन जो द पर्ज बन गया था। लोग एक दूसरे पे शक करके गोली मार रहे होते हैं। पानी की जगह खून बह रहा होता है और ग्रीमर अपने स्टाइनर मोड में जाता है। उसका एक लास्ट हीरोइक स्टैंड, लेकिन वो गोली खा लेता है और उसके डेथ के टाइम पर वो फाइनली रो सकता है। वो इमोशन जो उसने कभी फील ही नहीं किया था अब जाके उसे मिलता है। इंस्पेक्टर लिंजी भी रॉबर्टो से फेस ऑफ करता है लेकिन उस एनकाउंटर में भी वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। नीना फाइनली योहान के सामने आती है। उसका होप है शायद मैं अपने भाई को रोक सकूं। वो उसे माफ करना चाहती है, जो भी उसने करा उसके लिए वो सब उसे माफ करना चाहती है। तभी फ्रांस बोनापार्ट, वही ट्विस्टेड मैन जो इस सब का रूट है, वो वहाँ आता है योहान को गोली मारने के लिए। लेकिन रॉबर्टो अपनी लास्ट ब्रेथ में बोनापार्ट को गोली मार देता है और योहान को बचा लेता है। और अब योहान करता है अपना फाइनल मूव और एक बच्चा जिसका नाम होता है विम, वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो तेनमा को फोर्स करता है उसे शूट करने के लिए। वो सिर्फ मृत्यु नहीं चाहता, योहान एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि तेनमा उस पर फिर से ट्रिगर खींचे और प्रूव करे इंसान एक ही बार मॉन्स्टर बनता है फिर कभी नहीं सुधरता। और इसकी वो लाइन जो बहुत फेमस है, Yes only one thing equals for human is the death। वो तेनमा को फोर्स करता है क्योंकि तेनमा की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। वो सबकी जान बचाना चाहता है, उसके लिए हर जिंदगी मैटर करती है और उसने अपनी इसी जर्नी में यही सीखा है कि एवरीवन डिजर्व्स अ चांस। मगर योहान की इतनी गंदी तरह से क्राइम करना, इतने लोगों को मारना और तो इसके सामने एक बच्चे पे गन पॉइंट करना, वो तेनमा को गुस्सा दिलाना चाहता था जिससे कि वो उसे मार दे और योहान की बात प्रूव हो जाए। तेनमा इतने टेंशन में आ चुका था जहाँ पे वो अपने आप को योहान को अलग जगह पाता है जहाँ पे केवल योहान और तेनमा ही है। तेनमा टेंशन में आके योहान पे गोली चला देता है। योहान ग्राउंड पे पड़ा होता है लेकिन फिर वही प्लॉट ट्विस्ट, तेनमा एक बार फिर से योहान की जान बचाने का डिसीजन लेता है। हाँ,
अगेन अगेंस्ट ऑल लॉजिक, अगेंस्ट हिज ओन ट्रॉमा वो सर्जरी करता है और योहान को जिंदा रखता है और फिर से योहान बच जाता है, लेकिन एक वेजिटेटिव स्टेट में जहाँ पे वो कोमा में होता है। एंड फाइनली अथॉरिटीज रियलाइज टेनमा वाज इनोसेंट। नीना अपने ट्रॉमा से रिकवर कर लेती है, कॉलेज ग्रेजुएट हो जाती है। अब वो फाइनली अपनी लाइफ साफ करती है, अमीर बिगड़ैल औरत से एक बेटर इंसान बनती है। इंस्पेक्टर लुंजी अपने टॉक्सिक ऑब्सेशन से फ्री होता है और टीचर बन जाता है। और फिर वही फाइनल सीन, टेनमा एक लास्ट टाइम हॉस्पिटल वार्ड में मिलने जाता है। योहान कोमा में होता है या फिर दिखावा कर रहा होता है, कोई नहीं जानता। वो सडनली आंखें खोलता है और सॉफ्टली पूछता है, क्या माँ ने मुझे चुना था मरने के लिए? क्या उन्हें पता भी था वो किस बच्चे को ले जा रही है? टेनमा का चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर निकलता है। जब वो वापस आता है, योहान का बेड खाली होता है और विंडो खुली हुई होती है। और वही था द एंड ऑफ मॉन्स्टर। एक आखिरी सवाल, ये मॉन्स्टर सच में मर गया या अभी जिंदा है? कहीं वो तुम्हारे अंदर तो नहीं?